बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है जी, आज हम बनाएंगे स्नैक्स। जो लोग पकौड़े समोसे पुराने तरीके के खा खा के तंग आ चुके हैं तो उनके लिए आज ये मैं स्नैक्स बनाऊँगी। तो आप लोगों ने इनके लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं, वो 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून जो है भर के नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून जो है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ये अजवाइन पिसी हुई डाल दिया। और ये देसी घी मैंने 4 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है। इसमें आप लोग इसमें डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो और ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको ऐसे ही खुश्क मिक्स करेंगे। ये देखें, ऐसे इसको खुश्क हाथों से इसी तरह से हम इसको पहले मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करना। देसी घी के साथ इसको अच्छी तरह से सारा हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें, ऐसे अगर हमने समोसे क्रिस्पी बनाने हैं ना, अपने स्नैक्स बनाने हो, समोसे बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, तो इसको हमने पहले आटे को इस तरह से, मैदे को हमने जो है घी में या ऑयल में इस तरह से हमने इसके साथ पहले इसको इस तरह से मसलना है। जितना ज़्यादा इसको मसलेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे स्नैक्स होंगे या समोसे बनाएंगे आप इस मैदे के साथ, डो के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, मसलने के बाद, इसमें जो पानी है वो हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा पानी एकदम से इसमें हमने सारा नहीं डालना। ये देखें इस तरह से इसकी जो डो है, हमने बहुत ज़्यादा आटा जो है नरम नहीं गूंदना। इसका आटा हमें थोड़ा सा सख्त ही रखना है। तो इससे जो है हमारे जो स्नैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। मैं सारे को इकट्ठा कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ना इसको इस तरह से बिल्कुल नीट कर लिया और हल्का हल्का सा इसको पानी का हाथ हल्का लगा के मैंने गूंद लिया। ये देखें, इतनी हमें ये सख्त चाहिए बिल्कुल। जो हमारी है ना स्नैक्स की जो डो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको किसी ढक्कन वाले डब्बे में निकाल के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको जो है इसके स्नैक्स बनाएंगे। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 टेबल स्पून ले लिया नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर मिक्स करके 1 टीस्पून चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है इसमें लहसुन पाउडर। तो इसके लिए चिकन मैंने ले लिया है हाफ़ kg। तो आप इसके लिए कीमा भी यूज़ कर सकते हो। मुझे कीमा नहीं मिल सका तो मेरे पास चिकन मौजूद था, तो मैं इसको ही डाल के बनाऊँगी। तो सारे स्पाइसेस हम इसमें इकट्ठे ऐड कर देंगे करके, और साथ ही हम इसमें जो हाफ़ कप है वो हम इसमें दही ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं हाफ़ कप जो है वो ऑयल का डाल दूंगी। तो इसको मिक्स करके हम मैरिनेट होने के लिए इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो इसके लिए इसको मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम तो तब तक जो है हम अपना बाकी दूसरा काम भी करेंगे। चिकन भी मैंने मसाला लगा के मैरिनेट होने के लिए रख दिया और आलू जो हैं वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए। ये भी बॉयल हो जाए तो फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है। चिकन को आधा घंटा हो चुका है मुझे रखे हुए मसाला लगा। अब मैंने इसको जो है फ्लेम को ऑन कर दिया है और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैं इसको गलने तक पकाऊंगी ताकि चिकन जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। तो चिकन जो है हमारा तैयार हो जाए, आलू भी ठंडे हो जाए बॉयल हो के, तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे दिखा। चिकन देखें माशाल्लाह लुक वाइज अभी से कितना मज़े का लग रहा है। तो ये बिल्कुल गल चुका है, तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें एक छोटी प्याज ले लिया, उसको ब्रीक चॉप कर लिया था, और ये सब्ज़ लहसुन ले लिया है। इसको हमने इसमें इसलिए डालना है ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा देर नहीं इसको पकाना, सॉफ्ट हो ऐसे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सॉफ्ट करके तो मैं इनको ठंडा कर लूँगी चिकन को। तो जी ये देखें, मैंने चिकन की जो हड्डियाँ हैं वो सारी अलग कर ली हैं, इसमें से सारी निकाल ली हैं और इसको इस तरह से मैंने श्रेड कर लिया है। कीमा आप इसमें इस्तेमाल कर लो तो वो भी बेस्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं था अवेलेबल तो मैंने ये डाल लिया। आलू जो है वो मैंने बॉयल करके ठंडे करके इनको मैश कर लिया। अब सारे जो चिकन है इसको इसमें ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस जो है वो आपको पता मैंने पहले चिकन में ऐड कर लिया है। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग इस टाइम पे चेक करके आप इसमें आलूओं में और ऐड कर सकते हैं। चलिए मैंने ये और ले लिए हैं, 3-4 सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं ब्रीक और सब्ज़ धनिया काट लिया है। बैटर जो था वो आलू और चिकन मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए थे। मिर्च मसाला भी सारा इसमें मिक्स कर लिया था। मैंने ले लिए 2 टेबल स्पून भर के ले लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। ये इसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इससे ये है कि इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी हमारे स्नैक्स की।
तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। ये देखें अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम आगे अपना काम करते हैं। आटे का पेड़ा बना के ये देखें मैंने उससे इस तरह से रोटी रोलिंग पिन की मदद से बेल ली है। रोटी आप लोगों ने ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी, तो इस तरह से नॉर्मल सी बेल के तो अब हमने ये इस तरह से कोई भी एक ढक्कन लेके इस तरह से इसको दरमियान में रख लेना है। आप छोटा बड़ा किसी किस्म का भी इस तरह का कोई भी आप लोगों के पास ढक्कन हो, किसी बोतल वगैरह का कैप हो तो आप वो लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने इसके ऊपर सारा बैटर लगाना शुरू कर लेना है। और बैटर जो है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना, पतला पतला सा इसको हमने लगाना है। मैं सारे पे लगा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से सारा बैटर मैंने लगा लिया। अब इसको हम पीस को उठा लेंगे और पिज़्ज़ा कटर ले लें आप लोग, और ये काम आप लोग नाइफ़ के साथ भी कर सकते हो। इस तरह से हमने इसको काट लेना है, इस तरह से। ये काम नाइफ़ के साथ भी बड़े इजी तरीके से हो जाता है। ये देखें इस तरह से, और अब इस तरह से। और अब बीच में से दरम्यान में से हम लोग इनको ऐसे और छोटे कर लेंगे। ये देखें सारी तरफ से ऐसे करके। सारे पीस ऐसे बना लेंगे। ये देखिए कटिंग कर ली है करके। अब हम इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त जो है ना हमारे स्नैक्स ये बन जाएंगे। लुक वाइज भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं, और वैसे भी खाने में भी। ये देखें, और इधर अगर वैसे ही ऐसे जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो हल्का सा इधर पानी लगा लें। लगा के पानी से इस तरह से हम इसको ऐसे करके जोड़ सकते हैं। ऐसे ही एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ऐसे हमने इसको रोल करते जाना है। ये देखें ऐसे। माशाल्लाह ये बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखें ऐसे मैं सारे बना लूँ, बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह थोड़े से पैसों में कितने कम खर्चे में मैंने कितने मज़े के जो स्नैक्स है कितने ज़्यादा बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखें जो हमारे स्नैक्स हैं अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें ऐसे एक एक करके हम इनको डालते जाएंगे। जो इनके जोड़ हैं वो हमने अच्छी तरह से बंद करने हैं। अंदर से नहीं ये निकलेगा, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है, तो इसकी बाइंडिंग जो है बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। तो ऐसे मैं इसमें सारे डाल लूँ। ये देखें ऐसे आराम आराम से इनकी साइडें जो है हम चेंज करते जाएंगे। लाइट ब्राउन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। इतना कलर जो है इनका बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इनको निकालना शुरू करेंगे। आप लोग अगर इससे ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये देखें माशाल्लाह इतने कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अगर इसको इससे ज़्यादा हम करेंगे ब्राउन तो इसका जो अंदर का बैटर है वो फिर जल जाएगा। तो इतना जो है बिल्कुल परफेक्ट है इनका कलर। ये देखें माशाल्लाह मैंने जो है स्नैक्स हैं फ्राई कर लिए हैं। तो अगर मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें। आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के स्पाइसी से स्नैक्स, जो कि आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, और मेहमान की किसी की दावत करो तब भी बना सकते हो। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं।